देखिएगा यहां पर तीन स्ट्रक्चर्स हैं मैंने जो आपके सामने रखे, जो मैंने आपको पढ़ा दिए, तीनों ही पढ़ा दिए। देखिए, सब्जेक्ट में हैविंग टू V1 देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन हैविंग टू V1 देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू V1 देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करना पड़ रहा है तो हम ये तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राम को बाजार जाना पड़ रहा है, तुम्हें खाना खाना पड़ रहा है, राधा को कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, उसे झूठ बोलना पड़ रहा है, मुझे उसे पीटना पड़ रहा है, उसे मेहनत करनी पड़ रही है, राधा को चाय बनानी पड़ रही है, अंकिता को खाना बनाना पड़ रहा है, आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। मींस कर्ता को कुछ करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम तीन तरह के स्ट्रक्चर में सेंटेंस बना सकते हैं। यही मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था, है ना। जैसे राम को बाजार जाना पड़ रहा है, सो राम में हैविंग टू गो टू मार्केट, में हैविंग टू गो टू मार्केट। राम को बाजार जाना पड़ रहा है, सो राम कैन हैविंग टू गो टू मार्केट, या राम इज हैविंग टू गो टू मार्केट। मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, सो आई में हैविंग टू प्रैक्टिस, या फिर आई कैन हैविंग टू प्रैक्टिस, या फिर आई एम हैविंग टू प्रैक्टिस। मुझे टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ रहा है, सो आई में हैविंग टू प्रिपेयर अ टॉपिक, आई कैन हैविंग टू प्रिपेयर अ टॉपिक, या फिर आई एम हैविंग टू प्रिपेयर अ टॉपिक। उसे नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, कोई लड़की है और उसको नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, सो शी में हैविंग टू सर्च अ जॉब, शी कैन हैविंग टू सर्च अ जॉब, शी इज हैविंग टू सर्च अ जॉब। देखिएगा, राधा को कपड़े धोने पड़ रहे हैं, सो राधा में हैविंग टू वॉश क्लॉथ्स, राधा कैन हैविंग टू वॉश क्लॉथ्स, और राधा इज हैविंग टू वॉश क्लॉथ्स। तीनों एक ही है, एक ही सेंटेंस में आप तीनों तरह के स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं। इज इट ओके? समझ में आया होगा? ठीक, चलिए अब इसी का पास्ट भी देख लीजिए। माइट हैविंग टू बोले आप, या कुड हैविंग टू बोले, या वाज वर हैविंग टू, तीनों एक ही चीज है। कर्ता को कुछ करना पड़ रहा था, उससे क्रिकेट खेलना पड़ रहा था, मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी, शिवाय को खिलौनों से खेलना पड़ रहा था, मुझे दरवाजा खोलना पड़ रहा था, उसे यहां आना पड़ रहा था, मुझे वहां जाना पड़ रहा था, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही थी, मेरी फैमिली को मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा था, मम्मी को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने पड़ रहे थे। मींस कर्ता को कुछ करना पड़ रहा था, तो यहां पर भी इस स्थिति में है, तीन तरह के स्ट्रक्चर हम फ्रेम कर सकते हैं, माइट हैविंग टू, कुड हैविंग टू, और वाज वर हैविंग टू। जैसे देखिए, मुझे इंदौर जाना पड़ रहा था, सो आई माइट हैविंग टू गो टू इंदौर, या आई कुड हैविंग टू गो टू इंदौर, या आई was having to go to इंदौर। नौकर को कमरा साफ करना पड़ रहा था, सर्वेंट might having to clean the room, या सर्वेंट could having to clean the room, या सर्वेंट was having to clean the room। मुझे मेहनत करना पड़ रहा था, so I might having to work hard, या I could having to work hard, या I was having to work hard। उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ रहा था, so they might having to play cricket, they could having to play cricket, और they were having to play cricket। ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे तरह से आ भी रहा होगा। ठीक।